हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम सेकंड ईयर के लिए थ्योरी ऑफ मशीन में बेल्ट ड्राइव की चर्चा करेंगे। बेल्ट ड्राइव पावर ट्रांसमिशन का एक असेंशियल साधन है जो कि अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर स्थित शाफ्टों के मध्य ड्राइव स्थापित करता है। बेल्ट एक फ्लेक्सिबल मैकेनिकल एलिमेंट है और बेल्ट के अलावा अन्य पावर ट्रांसमिशन के माध्यम जैसे गियर ट्रेन, very positive drive used in automobile engines, chain drive used in cycle, motorcycle, hoist chain, belt drive is obvious, swing machine, floor mill, rice mill, and rope drive, लिफ्ट में, क्रेन्स में, मेटेलिक रस्सियों के माध्यम से लोड ट्रांसफर होता है, पावर ट्रांसफर होता है। हैंगिंग वेट just like in lift, crane, etc. बेल्ट ड्राइव के द्वारा जो पावर ट्रांसमिट होती है वह निर्भर करती है बेल्ट की वेलोसिटी पर, बेल्ट में आ रहे टेंशन पर, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बेल्ट एंड द स्मॉलर पुल्ली, कितना कॉन्टैक्ट एंगल है उसका, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पावर ट्रांसमिट, पॉजिटिव ड्राइव होगा कंपैरेटिवली, और वह कंडीशन जिसके अंतर्गत बेल्ट का उपयोग किया जा रहा है। बेल्ट ड्राइव के सिलेक्शन के कुछ बिंदु हैं जिसमें शाफ्ट्स की स्पीड, ड्राइविंग एंड ड्रिवन की हमें कितनी चाहिए, कितना पावर ट्रांसमिशन हमें करना है, पॉजिटिव ड्राइव रिक्वायरमेंट कितना है, इस बात पे बेल्ट ड्राइव सिलेक्शन निर्भर करेगा। स्पेस अवेलेबल कितना है ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन के लिए, और स्पीड का रिडक्शन कितना जरूरी है, दोनों शाफ्टों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। शाफ्ट्स के लेआउट पर बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, शाफ्ट का लेआउट कैसा है उस पर बेल्ट ड्राइव सिलेक्शन निर्भर करता है, और वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं इस बात पर मुख्यतः बेल्ट ड्राइव सिलेक्शन निर्भर करेगा। अब सब जानते हैं, कॉमन बात है कि बेल्ट तीन प्रकार की हो सकती हैं। फ्लैट, अगर उसका क्रॉस सेक्शन एंगल एरिया रेक्टेंगुलर है, जस्ट लाइक दिस, इट इज नोन एज द फ्लैट बेल्ट। वी बेल्ट, अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्रेपेजियम जैसा है, वी जैसा है, तो इट कम्स नोन एज द वी बेल्ट। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है तो circular belt. These are the picture showing the use of the flat belt. This is the V belt and this is the round belt. बेल्ट का मटेरियल अलग अलग होता है अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार।
यूजेस के अनुसार लेदर बेल्ट हो सकती है, कॉटन या फैब्रिक बेल्ट हो सकती है, रबर बेल्ट हो सकती है, बलाटा बेल्ट हो सकती हैं। और बलाटा बलाटा इज ए नेम ऑफ प्लेस एंड इट्स नेम ऑफ द गम used to join the rubber and uh, now types of belt drive. Belt drive दो पैरेलल शाफ्ट्स, ओपन बेल्ट ड्राइव है सबसे पहले बेल्ट ड्राइव का प्रकार, जिसमें दो पैरेलल शाफ्ट्स को जोड़ने के लिए एक इस तरह से बेल्ट का यूज किया जाता है और बाहर बाहर से पुल्लियों के ऊपर से बेल्ट को लपेटा जाता है। और ये जो बीच की आकृति है, इट लुक्स लाइक ओ एंड इट नेम्स इज ओपन बेल्ट ड्राइव। दोनों पुल्ली शाफ्ट एक ही दिशा में घूमती है और इट इज ए कॉमन। बेल्ट सेकंड बेल्ट ड्राइव है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में बेल्ट को ड्राइवर पुल्ली के ऊपर से लेके ड्रिवन पुल्ली के नीचे, फिर उसके लपेट के ऊपर से लेके ड्राइवर पुल्ली के नीचे जोड़ दिया जाता है, यानी कि बीच में एक एक्स की क्रॉस की शेप बनती है, इसलिए दिस इज नोन एज क्रॉस बेल्ट ड्राइव। यह क्रॉस बेल्ट ड्राइव कहलाती है और इसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ओवरलैप बिटवीन द पुल्ली एंड द belt is more, so it is a more positive belt drive, less slippage। दोनों शाफ्ट पुल्लीज अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है, तो अगर दोनों शाफ्टों को अलग अलग दिशाओं में घुमाना है तो हमें क्रॉस बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाना चाहिए। कुछ और प्रकार के बेल्ट ड्राइव हैं, जैसे बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुल्ली या टेंशन को एडजस्ट करने के लिए यहाँ एक पुल्ली लगा दिया जाता है, जिसमें वेलोसिटी रेशियो में इस आइडलर पुल्ली का कोई यूज नहीं है। लेकिन इसी प्रकार से एक से ज़्यादा आइडलर पुल्ली का उपयोग करके एक से ज़्यादा शाफ्ट्स को एक ही मोटर के द्वारा रन किया जाना संभव है। नेक्स्ट बेल्ट ड्राइव है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में वेलोसिटी रेशियो अधिक
प्राप्त होता है। कंपाउंडिंग मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए बेल्ट ड्राइव्स कॉम्बिनेशन। यहाँ पर किसी भी एक शाफ्ट पर एक से अधिक पुल्ली लगी हुई होनी चाहिए और वो काम में ली जानी चाहिए। जैसे नंबर 1 शाफ्ट, नंबर 2 शाफ्ट, नंबर 3 शाफ्ट, 3 शाफ्ट हैं। नंबर 1 पुल्ली, नंबर 2 पुल्ली, नंबर 3 पुल्ली, नंबर 4 पुल्ली, 4 पुल्ली है। 3 शाफ्ट 4 पुल्ली, एक पुल्ली ज़्यादा है। नंबर 2 शाफ्ट पे 2 पुल्ली लगी हुई है। 2 और 3 एक ही शाफ्ट पर स्थित हैं, जैसा कि इस टॉप व्यू में स्पष्टतया नजर आ रहा है। नंबर 2 और नंबर 3 पुल्ली नंबर 2 शाफ्ट पे स्थित हैं। 1 और 2 को जोड़ा, नंबर 1 ने 2 को चलाया, 2 और 3 पुल्ली एक ही शाफ्ट पे स्थित हैं, तो ये तीसरी भी चलेगी, जाहिर बात है चलेगी। जब 3 चलेगी तो 3 और 4 बेल्ट के द्वारा जुड़ी हुई है, तो 4 नंबर चलेगी। इस प्रकार से 1 से 4 नंबर पुल्ली पर पावर ट्रांसमिट हो रहा है। तो यह है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। अब अगर बेल्ट ड्राइव में हमें स्पीड वेरिएशन करने की आवश्यकता महसूस हो तो एक कौन पुल्ली का उपयोग किया जा सकता है। कौन पुल्ली या स्टेप्ड पुल्ली, देखिए ये स्टेप बना, ये स्टेप बना, ये स्टेप बना, यानी कि 3 व्यास हैं क्रमोत्तर बढ़ते हुए क्रम में, और इसके अगेंस्ट में 3 व्यास हैं क्रमोत्तर घटते हुए क्रम में। ये बड़ा डायमीटर है, ये छोटा डायमीटर है, ये छोटा डायमीटर। तो छोटे डायमीटर से बड़ा डायमीटर, बीच के से बीच का, और बड़े से छोटे को हम जोड़ सककर आरपीएम का वेरिएशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इस कॉमन ड्राइव में इसके व्यास और इसके व्यास पर निर्भर करेगा, और जो आरपीएम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन स्टेप्ड या कौन पुल्ली ड्राइव में आरपीएम को हम वेरी कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए गियर बॉक्स। तो इट्स a very important application of a belt drive. Sometimes फास्ट और लूज पुल्ली का उपयोग किया जाता है। ये एक ड्राइविंग पुल्ली है, ये ड्रिवन पुल्लीज हैं, लेकिन यहाँ पर 2 पुल्ली लगी हुई हैं, एक फास्ट पुल्ली और एक लूज पुल्ली। फास्ट पुल्ली इस शाफ्ट पे की के द्वारा जुड़ी हुई है, और शाफ्ट और इस फास्ट पुल्ली के मध्य कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। और लूज पुल्ली फ्री है, इसका आंतरिक व्यास इस शाफ्ट के व्यास से ज़्यादा है, और जब ये शाफ्ट घूमेगी तो ये पुल्ली नहीं घूमेगी, इसलिए उसको लूज पुल्ली कहा जाता है। सो इट इज ए जस्ट लाइक ए क्लच। जैसे क्लच में ड्रिवन शाफ्ट को एंगेज और डिसएंगेज किया जा सकता है, उसी प्रकार से इस ड्रिवन शाफ्ट को फास्ट पुल्ली और लूज पुल्ली से एंगेज और डिसएंगेज किया जाना संभव है। तो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग बेल्ट ड्राइव का उपयोग करके इसे बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। अब बात आती है कि बेल्ट लगाने के लिए बेल्ट की लंबाई कितनी लें। तो उसके लिए एक
सेट फार्मूला है। बीइंग ए इंजीनियर हमें ये पहले से ही ज्ञात होना चाहिए कि भैया कितनी लंबी बेल्ट हम काम में लेवें। बहुत ज़्यादा लूज होगी तो भी उपयोगी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट होगी तो भी उपयोगी नहीं है। तो एग्जैक्ट अमाउंट की बेल्ट लंबाई काम में लेना अति आवश्यक है। तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला हम यूज करेंगे। दिस इज ए ओपन बेल्ट ड्राइव। इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, और इन दोनों के बीच में जो सेंटर डिस्टेंस है उसको हमने x से रिप्रेजेंट किया है। तो इस ओपन बेल्ट ड्राइव में कुल बेल्ट की लंबाई इज गिवन बाई पाई R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन x अपॉन x। क्लियर? फार्मूला याद हो गया। L बराबर LO लेंथ ऑफ द ओपन बेल्ट ड्राइव पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट में प्लस 2x प्लस R1 माइनस R2 ब्रैकेट में का होल स्क्वायर अपॉन x। अब अगर क्रॉस बेल्ट ड्राइव है तो उसकी लंबाई कितनी लें? क्रॉस बेल्ट ड्राइव में आप देखें कि एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया तो थोड़ी सी बेल्ट की लंबाई अधिक आती है। तो उसी फार्मूले में जहाँ पर माइनस था वहाँ प्लस लगा दीजिए और सेम फार्मूला में बी यूज्ड। एल सी क्रॉस बेल्ट ड्राइव की लंबाई पाई R1 प्लस R2 प्लस 2x माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपॉन x। ये जो एंगल एल्फा दिया हुआ है इसकी लंबाई एंगल निकालने के लिए अल्फा इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन x क्रॉस बेल्ट ड्राइव के केस में, और ओपन बेल्ट ड्राइव के केस में इट इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन x। एक्चुअली दिस इज साइन अल्फा, लेकिन अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है तो साइन अल्फा is taken as alpha. So we have learned a lot for the belt drive. Now thank you very much.